जताने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया गया था और सरकार को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पिछले 1.5 साल से लोग जिस तरह के परेशानी के हालात से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब कुछ राहत मिली जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लोग रोज़ी रोटी कमाने के लिए बाहर आ रहे हैं, लोग अपने कारोबार के लिए बाहर आ रहे हैं। 1.5 साल से घर में कैद थे, अब कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से अपने धंधे के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जब बाहर आ रहे हैं तो सरकार को ये मालूम है कि ये इनकी मजबूरी है कि अपना पेट भरने के लिए इन्हें बाहर आना पड़ रहा है। अब ऐसे मौके के ऊपर एक ब्लैकमेल करने के तरीके के ऊपर लोगों को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए, फिर वो पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा हो जाए, डीजल भी 100 रुपये के करीब आ जाए, ये सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मुद्दा ऐसा नहीं है किसी एक राजनीतिक पार्टी या किसी एक जात, धर्म या मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। आज पूरे देश भर के अंदर लोग बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान हैं। उसे देखते हुए हम सरकार से यही अपील करना चाह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के अंदर अगर हिसाब लगाया जाए तो महज 40% जो है वो पेट्रोल और डीजल का रेट होता है, बाकी तकरीबन 60 से 65% जो है वो टैक्सेस के ज़रिए है तो सरकारें कमाती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। तो हम राज्य सरकार से भी ये अनुरोध करेंगे कि आपका टैक्स का जितना भी कंपोनेंट आता है जिसकी वजह से लोगों के ऊपर इतना भारी नुकसान सहना पड़ रहा है, और केंद्र सरकार का भी जो टैक्स का एक जो स्ट्रक्चर है, यानी कि 100 रुपये के अंदर से महज 40 रुपये जो है वो पेट्रोल और डीजल के रेट होता है, बाकी 60% से 65% रेट जो है वो टैक्सेस के रूप के अंदर कलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे मुश्किल घड़ी के अंदर हम मोदी साहब से अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा टैक्सेस का स्ट्रक्चर कम करें ताकि लोगों को राहत दी जा सके, और वही राहत राज्य सरकार भी करे। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना की जो सरकार है वो लोग भी इसके अंदर अपना थोड़ा सा हाथ बटाते हुए कुछ टैक्सेस वो भी अगर कम कर देते हैं तो इसका सीधा फ़ायदा लोगों को पहुँचे। सर, आपकी हाईकोर्ट में अपील दिया जिसका क्या हो सकती है? पिछले 5 दिनों से लगातार है तो औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये हियरिंग जारी है, और मुझे खुशी है कि ये हियरिंग मैं खुद वकील बनकर वहाँ पर खड़ा हूँ, और जो चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस के बेंच के सामने ये हियरिंग हो रही है। और हमने अदालत को यही बताया है कि आज इतने सारे लोगों की जो मौत हुई है, आज हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अगर ये पोस्ट अगर भरी जाती तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती थी। महज औरंगाबाद ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो 2048 पोस्ट ऐसे हैं जो अलग अलग अस्पतालों के अंदर खाली पड़े हुए हैं, इसे फ़ौरन भरा जाए। लेकिन अदालत ने जब हियरिंग के दौरान इसके अंदर अपना थोड़ा सा हाथ बटाते हुए कुछ टैक्सेस वो भी अगर कम कर देते हैं तो इसका सीधा फ़ायदा लोगों को पहुँचे। सर, आपकी हाईकोर्ट में अपील दिया जिसका क्या हो सकती है? पिछले 5 दिनों से लगातार है तो औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये हियरिंग जारी है, और मुझे खुशी है कि ये हियरिंग मैं खुद वकील बनकर वहाँ पर खड़ा हूँ, और जो चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस के बेंच के सामने ये हियरिंग हो रही है। और हमने अदालत को यही बताया है कि आज इतने सारे लोगों की जो मौत हुई है, आज हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अगर ये पोस्ट अगर भरी जाती तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती थी। महज औरंगाबाद ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो 2048 पोस्ट ऐसे हैं जो अलग अलग अस्पतालों के अंदर खाली पड़े हुए हैं, इसे फ़ौरन भरा जाए। लेकिन अदालत ने जब हियरिंग के दौरान इसकी गंभीरता को समझा और बहुत संजीदगी से इस मुद्दे को लिया, तो उन्होंने ये कहा कि इम्तियाज़ जलील की ये जो PIL है, इसको हम सिर्फ औरंगाबाद के हद तक महदूद ना रखते हुए हम इसे पूरे महाराष्ट्र के तौर के ऊपर ले रहे हैं। और सरकार से उन्होंने पूरे आंकड़े मांगे हैं कि कितने पोस्ट पूरे महाराष्ट्र में खाली है और कब भरने वाले हैं। ये आंकड़ा आज के दिन सरकार ने अपने तौर के ऊपर दिया, लेकिन अदालत ने नाराज़गी जताते हुए ये बताया कि आपने हमको ये तो बता दिया है कि कितनी पोस्ट खाली है, कब ये पोस्ट भरेंगे इसका पूरा डिटेल चार्ट 29 जून के दिन आप अदालत के अंदर हाजिर करें। मैंने एक और मुद्दा अदालत के सामने रखा है कि कुछ डॉक्टर्स यहाँ के ऐसे हैं जो महज पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं। एक उदाहरण मैंने अदालत के सामने बताया है कि एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन 2018 के अंदर मुंबई से औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ़र किए गए थे। ये डॉक्टर 2018 से हमारे पास ऑन पेपर है। कार्डियोवैस्कुलर सर्जन कार्डियो डिपार्टमेंट के ऊपर महज इक्विपमेंट्स के लिए 10 करोड़ रुपए हमने खर्चा किए हैं, 6 हमारे ऑपरेशन थिएटर्स तैयार किए हैं, कैथ लैब तैयार किए हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी ऑपरेशन नहीं किया गया है। हमने जो जानकारी निकाले हैं, ये डॉक्टर महज पेपर के ऊपर है। ये औरंगाबाद में एक भी दिन ना तो काम किए हैं, लेकिन पगार औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल से उठा रहे हैं, और पगार कितनी है तो 2,53,000 रुपये
महीना ये उठाया जा रहा है। तो हमने अदालत को ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए हैं। अदालत ने इसको गंभीरता से लेते हुए आज ही आदेश पारित किया है। जबकि अदालत ने हमसे खुद पूछा है कि आपने जो मुद्दा उठाए थे उसके बारे में कोई जवाब आया है क्या। जब जवाब नहीं आया, उनको पता चला, तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी को आदेश किया है कि अगले हियरिंग तक इसकी पूरी डिटेल्स दे, जो आरोप लगाए गए हैं कि ये डॉक्टर यहाँ पर काम करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो कहाँ कहाँ पर काम किए हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इनकी सैलरी औरंगाबाद के घाटी से क्यों ली जा रही है और कौन दे रहा है इन्हें ये सैलरी, इसकी पूरी जानकारी एफिडेविट के रूप में सबमिट करने के लिए कहा गया है। अब आप सुनेंगे हमारे जिला सदर अली जनाब समीर साजिद बिल्डर साहब को। तो एक धरती बनाई, धरती है तो भारत की अर्थव्यवस्था की भारत है की भारत की अर्थव्यवस्था सेकंड की तरह हो चुकी है। अरे भैया ये अरे पढ़ने में ना पंडा देते दो पंडा लो राजू भाई भारत की अर्थव्यवस्था का हाल है और पेट्रोल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, मोदी हुकूमत हाय हाय, मोदी हुकूमत हाय हाय, मोदी हुकूमत हाय हाय, पेट्रोल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो, महंगाई के दाम कम करो। भारत की अर्थव्यवस्था हमारे जीवन में अरे उसको बोलो उठो मत बोलना। थोड़ा सा एकदम जरा वो बैठे हुए तो जरा अपने थोड़ा सा पीछे मोदी हुकूमत पेट्रोल के भाव कम करो, पेट्रोल के भाव कम करो, मोदी हुकूमत, मोदी हुकूमत, पेट्रोल हुकूमत। मैं कहूँगा बहुत हुआ मोदी तेरा खेल। आप लोग क्या कहेंगे? हाजिर हुआ महिला खेल। बहुत हुआ मोदी तेरा खेल, बहुत हुआ मोदी तेरा खेल, बहुत हुआ मोदी तेरा खेल। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार। छाती भी मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, हमारी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को अभी आईसीयू की जरूरत पड़ी है, आईसीयू में जाके दो मिनट भारत की अर्थव्यवस्था आज ये कगार पे आ गई है कि उसको बीमार होना पड़ रहा है और भारत सरकार पेट्रोल की वजह से ये हालत हुई है और इसके बाद हमें आईसीयू भी सरकार अवेलेबल नहीं कराती। इसलिए मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। ये महंगाई सरकारचा करायचं काय? महंगाई सरकारचा करायचं काय?